सी T2 एंड Eg बराबर है, दो सिले होते हैं Yes. एंड डिफरेंस इज कॉल्ड एज द डेल्टा नॉट। डेल्टा। डेल्टा। ऑक्टाहेड्रल के लिए O, टेट्राहेड्रल के लिए T, डेल्टा होता है। यस। बस अगर इलेक्ट्रॉन अगर यहाँ से यहाँ पे जाना चाहिए राइट, T2G से Eg में, तो यू हैव टू सप्लाई व्हाट? एनर्जी, फोटॉन। Energy. फोटॉन राइट। ओके, तो क्लास एनर्जी ऑफ फोटॉन, यहाँ से यहाँ पे जाने के लिए जितना एनर्जी का फोटोन चाहिए, क्लास व्हाट इज एनर्जी ऑफ फोटोन? hc by lambda। राइट। तो आपको H मालूम है 6.6 राइट, इंटू 10⁻⁻34 4. 3 इंटू 10⁻8 मीटर पर सेकेंड, और लैम्बडा 498 इंटू 10⁻⁹ मीटर। क्लास ये सब आंसर आपको किस में आएगा? जूल में, बराबर है? जूल में। ओके, किलो जूल में चाहे तो इंटू 10⁻³ 3 -3 -3। यस। बराबर है। चलो करो कैलकुलेशन। क्लास 498 का अप्रोक्सीमेटली कितना ले सकते हैं हम लोग? अप्रोक्सीमेटली 5 × 10⁻⁷ लिख सकते हैं। हाँ लिख सकते हैं, वही हाँ। इसको 6.6 से रहने दो, अप्रोक्सीमेटली 240 आ रहा है। 240 हाँ, तो 240 के आसपास कौन सा आंसर है? वही है, सी ऑप्शन, सी ना? यस। ओके, और कौन सा बोला था आप लोगों ने? 42. 42। क्लास 42 के लिए ना आपको एक सीरीज है, स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। तो मैंने बोला था देखो, सब लिगैंड स्प्लिटिंग सेम करता नहीं करता? नहीं करता। नहीं करता। कम करते हैं, कुछ लिगैंड उससे ज्यादा करते हैं, कुछ उससे भी ज्यादा करते, राइट? यस। Depending on the ability of ligand to carry out the crystal splitting, ligands are arranged in a order called as the spectrochemical series. क्या बोलते हैं इसको? Spectrochemical series। तो क्लास सबसे स्ट्रॉन्ग लिगैंड है CO, राइट? यस। तो अगर वो सबसे ज्यादा स्प्लिटिंग करेगा तो सबसे ज्यादा एनर्जी T2G से Eg जाने के लिए CO को ले लगेगा। तो उसका Yes. वेवलेंथ होगा मैक्सिमम या मिनिमम? मिनिमम। मिनिमम क्लास, बिकॉज एनर्जी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वेवलेंथ, राइट? यस। तो आपको देखना है यहाँ पे तीनों में सबसे स्ट्रॉन्ग लिगैंड कौन है। तो सबसे स्ट्रॉन्ग लिगैंड कौन है? तो मतलब आपको सीरीज में देखना पड़ेगा, राइट? ENA। NEN. मैंने आपको सीरीज लिख के दिया था, शायद दिया था। यस। Yes sir है. तो EN सबसे स्ट्रॉन्ग लिगैंड है, उससे थोड़ा वीक है NH3। NH3 बाद में H2। और H2O। तो क्लास ये हो गया उनका स्ट्रेन का बराबर। उल्टा लिखा है सर। हाँ, तो ऑर्डर कैसे आएगा? उल्टा आएगा ना? सर उल्टा लिखा है। Yes sir. EN का ज्यादा है. हाँ सॉरी सर, मैं वेवलेंथ की बात कर रहा हूँ। अगर EN सबसे स्ट्रॉन्ग लिगैंड है तो उसका वेवलेंथ सबसे कम एब्जॉर्ब होगा, राइट? कम आएगा। यस। यस। अमोनिया करेगा उससे ज्यादा वाटर करेगा। यस, वाटर। यहाँ पे गलत लिखा मैंने, सॉरी। तो पहले एक काम करते हैं, चलो थोड़ा कंफ्यूजन कम करते हैं। सबसे पहले स्ट्रेंथ लिखते हैं, किसका सबसे ज्यादा है? EN का। EN का। स्ट्रेंथ अगर सबसे ज्यादा है तो यहाँ पे डेल्टा ई क्या होगा? सबसे हाईएस्ट EN का होगा, राइट? Yes. अगर डेल्टा ई सबसे हाईएस्ट EN का होगा तो वेवलेंथ मिनिमम रहेगा। बराबर है? समझा? रिपीट करो ना, मैं डिस्कनेक्ट हो गया था। ओके, डिस्कनेक्ट हो गया था, नो नो प्रॉब्लम। देखो ये तुम्हें मैंने तुम लोगों को मैंने लिख के दिया था स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज, राइट? यस। स्ट्रेंथ ऑफ लिगैंड का, तो लिगैंड का स्प्लिटिंग कैपेसिटी के हिसाब से उसका हमने क्या लिखा था? ऑर्डर। तो चलो बिल्कुल आपका रेंज नहीं था, ठीक है, वापस बताता हूँ। ओके, लिगैंड क्या करता है? डी ऑर्बिटल्स को स्प्लिट करता है इनटू T2G एंड Eg, बना रहा है? अभी भी डिस्कनेक्ट हो? हाँ नो सर, नो। हाँ, तो उसके लिए जो एनर्जी लगता है T2G से Eg जाने के लिए, इसको क्या बोलते हैं हम लोग? डेल्टा, बराबर ना?
Yes, अलग that's अलग लिगेंड का डेल्टा अलग अलग होता है, तो लिगेंड अगर वीक होगा तो उसका डेल्टा कम होगा, लिगेंड उससे थोड़ा स्ट्रांग होगा तो डेल्टा बढ़ ज्यादा जाएगा, होगा. राइट, ज्यादा होगा, Yes. उससे स्ट्रांग लिगेंड का डेल्टा और ज्यादा होगा, राइट। Yes. Based on that ligands are arranged in the increasing order of splitting ability। तो सबसे ज्यादा स्प्लिटिंग एबिलिटी किसका है, En का, उससे कम NH3 का, और उससे कम वाटर का। Water. तो अरेंजमेंट ऑफ लिगेंड्स अकॉर्डिंग टू their power of splitting of the T2G and EG orbital is called as a spectrochemical series। क्या बोलते हैं इसको, Spectrochemical series. Okay. तो उस सीरीज में सबसे स्ट्रॉन्ग लिगेंड कौन है, En, इन तीनों में से, उससे कम अमोनिया और उससे कम वाटर, ठीक है, इतना समझा। तो जो लिगेंड स्ट्रॉन्ग होगा, जो लिगेंड क्या होगा, स्ट्रॉन्ग होगा, वो स्प्लिटिंग क्या करेगा, ज्यादा ज्यादा करेगा। करेगा। स्प्लिटिंग ज्यादा करेगा मतलब डेल्टा ई का वैल्यू ज्यादा होगा। व्हाट इज फॉर्मूला ऑफ डेल्टा ई, डेल्टा ई इज इक्वल टू HC by lambda। सी बाय लैम्बडा। अगर आपको हाई डेल्टा ई चाहिए तो लैम्बडा क्या होना चाहिए, कम, लो। कम। लो। तो अगर En अगर स्ट्रॉन्ग लिगेंड है तो वो सबसे शॉर्ट वेवलेंथ एब्जॉर्ब करेगा, राइट, और वाटर सबसे वीक लिगेंड है तो सबसे लॉन्ग वेवलेंथ एब्जॉर्ब करेगा इन केस, इस केस में। क्लियर है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर अपना, सर और एक डाउट है, हाँ बोलो ना। which of the following carbonyls will have strongest CO bond दिया है। वो लास्ट टाइम ही पूछा था आपने ना मुझे ना। सर वो दूसरा वाला पूछा था, मैंगनीज का पूछा था। ये काम है, वो कार्बोनिल वाले से मुझे भेज दोगे व्हाट्सएप पे, मैं उसका सर आंसर इसके अंदर ही है शायद से 9.11 में। अभी आगे आने वाला है क्या। नहीं ये देखो वो नीचे मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज ऑफ कोऑर्डिनेट्स कंपाउंड्स में हाँ हाँ, ना, कौन सा वाला, बॉन्डिंग मेटल कार्बोनिल्स में बॉन्डिंग मेटल का इसके अंदर नहीं है सर ये तो। 46, नहीं नहीं इसमें नहीं है ना। नहीं है। ठीक है, देखते हैं आगे जब आएगा तो, नहीं तो मुझे भेज दो आप, ठीक है। यस अभी हम लोग कहाँ पे पहुंचे बच्चों लोग, कहाँ पे थे हम लोग, ये इंट्रोडक्शन, अब बोलो मुझे, मैं आगे बढ़ता हूँ। लिगेंड्स हो गया था। कहाँ पे लिगेंड्स, सही हो गया, लिगेंड्स हो गया था। ओके, 6 का आंसर, 6 का आंसर 3 AN सर। बराबर ना, यस। कैसे, SCNO2 है and NH2CH2NH2 है। वो एमिनेटेड है, मुझे तो वो एमिनेटेड है या नहीं है, तो दो डोनर एटम्स है ना। क्या, दो सर दोनों नहीं। CnNO2 और SCN ही है बस। हाँ दो, मुझे हाँ बता, मुझे वो क्यों नहीं है, डी वाला, सॉरी कौन सा, 6 वाला क्यों नहीं है, बताओ मुझे। एम्बेडेड लिगेंड का डेफिनेशन क्या है। डिफरेंट डोनर एटम्स। हाँ मतलब उसके पास एक से ज्यादा डोनेट होते हैं, राइट, पर एक टाइम डोनेट फिर एक ही करता है, राइट। यस। यस। तो यहाँ पे दोनों डोनेट कर रहे हैं तो उसको एम्बेडेड बोलेंगे क्या हम लोग, नहीं। ओ समझा आपको या नहीं समझा, पहले बता मुझे। समझा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, मैच द फॉलोइंग करो। क्लास में वेट करो आंसर का। मेरा आवाज आ रहा है, फिर डी ऑप्शन है। बोलो क्यों। EN बाइडेंटेड है ना, तो उसका 4 और Cl का 2 तो 6 आएगा। में सेकंड में 2 आएगा लास्ट ऑप्शन में। पोटेशियम ऑक्सीडेशन नंबर, चार्ज नंबर एंड डेंसिटी, सॉरी डेंटिसिटी, सॉरी
पहले वाले का कोऑर्डिनेशन नंबर 6 राइट, 6 है, yes. Yes. A. ऑक्सीलेशन नंबर सॉरी इसका कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है, दूसरे वाले का 2 है. है. two, तीसरे वाले का 5 है, 5 है. 5. और चौथे वाले का 4. 4 है, 4. 4, 1 2 3 4 है, ठीक है, ऑप्शन D. D. D, ओके। क्वेश्चन नंबर 8, थोड़ा पेज नंबर क्या है, 326 ना, हाँ करो। हो गया, assertion false है, reason true है. फॉर रीजन ट्रू है। True है. ओके, कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ CO plus 3 in FeCO3 plus is 3 क्लास, ये रॉन्ग है ना असर्शन? Yes. कितना सा कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है, बिकॉज C2O4 इज व्हाट, बायडेंटेड लिगैंड राइट, Identity ligand. Ligand. तो अगर C2O4 ऑक्सलेटो लिगैंड बायडेंटेड है पर उसमें CO भी नहीं है ना. CO. CO भी नहीं है उसके अंदर में, Yes, Fe3 sir. प्लस आना चाहिए था Fe उधर. है, Fe3 हाँ, प्लस आएगा, वो हाँ, मेटल है. वो भी है, वो तो हाँ, ये तो सबसे फालतू है, मतलब कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ CO प्लस से तो ये है नहीं। 2O आइटम्स ऑफ ईच CO आर यूज्ड फॉर बॉन्डिंग, ये बराबर ना, Yes, बराबर है. yes, इसको COO माइनस COO माइनस, ये दोनों भी मेटल के साथ क्या बनाते हैं, कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाते हैं राइट, तो ये करेक्ट है, तो असर्शन इज फॉल्स, रीजन इज ट्रू। ओके, Yes. सर टेलर इफेक्ट भी बता ना. कौन सा Jan Teller effect. जान रहे, बता दो, एक मिनट सिर्फ ये करो, क्वेश्चन 9 करो, क्वेश्चन 9। नाइन हो गया ना, 9 है। In which the central metal atom satisfy both the following oxidation number +3 and condensation number 6, पहले में तो है, यस पहले में है. Yes, पहले में है. दूसरे में दूसरे में भी है, है. तीसरे में नहीं नहीं है. है, उसमें उसका ओके कितना होगा पीटी का कोऑर्डिनेशन नंबर, इसका ऑक्सीडेशन 4 में क्या होगा आएगा. पीटी का, हाँ कोऑर्डिनेशन 4 एंड ऑक्सीडेशन +2 बराबर है, +2. Yes. Yes. ओके ओके, फिर फोर्थ में यस सर है उसका भी. इसका है, क्योंकि EDTA हेक्साडेंटेड लिगैंड है बराबर है, Yes. yes, और उसका चार्ज कितना, नहीं इसका नहीं आएगा, क्योंकि नहीं आएगा, क्यों बोलो, कि CR EDTA है बराबर है, अगर वो K2 होता तो आ जाता राइट। हाउ टू डिसोसिएट, K plus CR K plus CREDTA minus. माइनस क्लास व्हाट चार्ज ऑन EDTA, -4. -4. तो आ जाएगा बराबर, आ जाएगा ना, Yes. +3 ओमेगा +3 आ रहा है, तो चार्ज +3 है और कोऑर्डिनेशन में तो 6 है बिकॉज इट इज हेक्साडेनेट लिगैंड। ओके, फिफ्थ में नहीं आएगा, नहीं फिफ्थ में नहीं आएगा, माइनस प्लस तो हो सिक्स में नहीं आएगा, 6 में भी नहीं आएगा, कोऑर्डिनेशन 6 नहीं आ सकता 6 में राइट, यहाँ पे SCl, नहीं आएगा. yes, तो ये आंसर इज 9 का आंसर, और 7 भी है,
7 में इसमें आएगा +3 यस या +2 आएगा, नहीं ये प्लस K3 ये प्लस, हाँ +2 है। +2 +2 आएगा, आएगा। ये +2 आएगा, नहीं आएगा, ये +2 है नहीं, ये भी नहीं नहीं है। चलेगा। यहाँ पे ये 6 ये 3 ये आएगा +3, 8 आएगा, 8 है। 8 में आएगा ना, यस yes, यस सर 8 में आएगा। यस आएगा। 9th में नहीं आएगा, 9th में कॉर्डिनेशन बस 5 हो जाएगा, नहीं 5 चलेगा। है। नहीं आएगा। हाँ 10th पे तो आएगा, 10th 10th इजीली में आएगा। आएगा। 10th यस में आएगा। हो तो आपका आंसर देखो अकॉर्डिंगली छोड़ दो, बाकी समझा ना आपको कैसे करना है। यस yes, हाँ 9.3 देखो, 10 क्वेश्चन नंबर 10 इसका आयुपैक नेम मैच करना है बराबर आपको। तो पहले क्या बताओ मुझे डायरेक्टली, ट्राई अमाइन ट्राई एक्वा क्रोमियम 3 क्लोराइड बराबर है, सर क्लोराइड आएगा लास्ट क्या हुआ? में। यस सर 3 क्लोराइड। हाँ 3 नहीं बोलना, ट्राई अमाइन ट्राई एक्वा, क्ला एक्वा बाद में क्यों, बिकॉज ए एम पहले आता है ए क्यू बाद में आता है, राइट। यस ट्राई अमाइन ट्राई एक्वा क्रोमियम 3 क्लोराइड, ट्राइअमाइन ट्राइएक्वा क्रोमियम लास्ट 3 क्लोराइड, B ये लास्ट option, वाला। हाँ बी। ओके नेक्स्ट वाला बिस जरा ना, डाई अभी डाइक्लोरिडो 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 बिस इथिलीन 1,2 डाइअमाइन 2 डायमाइन कोबाल्ट कोबाल्ट 3 3 3 क्लोराइड क्लोराइड। ओके ऑप्शन सी ना, यस ये सी। yes, ओके इसका टेट्रामाइन एक्वा क्लोरिडो कोबाल्ट 3 क्लोराइड। हाँ बराबर है, कहाँ बी। पे गया? डी। B, ओके इसका हेक्सा हेक्सामाइन कोबाल्ट 3 क्लोराइड। कोबाल्ट 3 क्लोराइड, हेक्सामाइन कोबाल्ट 3 क्लोराइड, ऑप्शन ए बराबर है। क्या आंसर करेक्ट है इसका फिर? ए। A, ठीक है गुड, चलो 11th वाला करते हैं हम लोग। Calculate molar mass of the following complex: sodium tetrachloridozincate, इजी है। क्लास फॉर्मूला क्या होगा सोडियम टेट्राक्लोरोजिंकेट का? शुक्ला व्हाट चार्ज ऑन जिंक? माइनस +2 +2 बराबर है। व्हाट चार्ज ऑन चार क्लोरीन? -4 चलो व्हाट चार्ज ऑन द ब्रैकेट? +2 बराबर है। तो क्लास Zn टेट्राक्लोरो ना, Cl4 -2 +2 है, तो क्लास व्हाट शुड बी काउंटर आयन? सर -2 है ना चार्ज। Na2 -2 सॉरी, ये -2 है। हाँ तो क्लास -2 चार्ज है यहाँ पे, -4 प्लस ये 2 जिंक का +2 बराबर, यस तो ये -2 है, तो क्लास यहाँ पे का कॉम्प्लेक्स -2 है, तो क्लास काउंटर क्या Na2 होगा? आएगा। Na2 Na2, आएगा राइट। तो Na2 इसका हम लोग मोलर मास इजीली फाइंड कर सकते हैं। सोडियम कितना होता है? 23 राइट, तो 2 इंटू 23। जिंक कितना होता है? 65.4 65.4 प्लस 4 इंटू 35.5 35.5, करो कैलकुलेशन। टू 53.4 ग्राम पर मोल। बी। हम्म नेक्स्ट 253.4 253.4 ऑप्शन बी बराबर। क्लास 12 आपको आता ही है 12। ए एन सर ए। Which of following will show geometrical isomerism? Square planar complex having unsymmetric didentate ligand, बराबर ना।
क्लास कॉम्प्लेक्स ऑफ टाइप बोलो। B2H3 M AABB AB ट्वाइस, बोला ना? यस हाँ क्लास इसका एग्जाम्पल आपको याद है? क्लास ये बोलो NH2 CH2 C डबल बॉन्ड O माइनस, बराबर है? ये लिगैंड है NH2 CH2, इसको बोलते हैं ग्लाइसिन लिगैंड, बराबर ना? यहाँ पे सेंटर मेटल है NH2 CH2 CO O माइनस। क्लास अभी इसको ज्वाइन हो करेंगे हम लोग। तो क्लास दिस सेम डोनर्स आर ऑन सेम साइड, राइट? क्या हो गया आपका? सिस दिस हो गया। क्लास को उल्टा भी कर सकते हैं, राइट? NH2 CH2 C डबल बॉन्ड O और यहाँ पे उल्टा O। तो यहाँ पे क्या हो गया? सेम डोनर ऑन ट्रांस अपोजिट साइड अपोजिट साइड, ट्रांस। Opposite side. याद है ऐसा हमने एग्जांपल देखा था? यस Yes. So unsymmetric bidentate ligand can give you cis and ट्रांस trans स्ट्रक्चर Trans. isomer. Okay. क्लास MA4 तो दिखाता नहीं, बराबर है? MA3 भी नहीं दिखाता एंड ऑक्टाहेड्रल में MA5 भी नहीं दिखाता। मैंने सब लिख के दिया था आपको, इसे मतलब कैसे लिखा है ना Yes. उन्होंने? हाँ Yes. चलो ओके 13 करो। प्लस करो। सर सी आएगा इसका। वेरी गुड, बोलो कैसे? सर वो दो डाइडेंटेड लिगेंड से बॉन्ड बना रहा है और दो मोनोडेंटेड लिगेंड से बॉन्ड बना रहा है। अपना कॉम्प्लेक्स ऐसा बन गया MAA2 A2 A2 ऐसा कॉम्प्लेक्स बन गया, राइट? यस ओके अभी इसके दो ज्योमेट्रिकल पॉसिबल, राइट? सिस एंड ट्रांस ट्रांस। उसमें सिस इज ऑप्टिकली एक्टिव, राइट? ऑप्टिकली एक्टिव यस याद है ना आपको ये? यस Yes. ट्रांस इज इनएक्टिव। इनएक्टिव तो ऑप्टिकली एक्टिव बोला तो आपके उसको दो ऐसे मिलेंगे D एंड एल L. तो बराबर है। ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स है, ऑप्टिकल एंड ज्योमेट्रिकल, और 3 आइसोमर मिलेंगे। हमने ये तो देखा था, इस टाइप ऑफ कॉम्प्लेक्स 3 आइसोमर, बराबर ना? यस Yes. गुड, ऑप्शन इज सी, बराबर है? चेक करो। यस सर पे भी जाते हैं हमें। ओके 14 ना, यहाँ पे तो एकदम सिंपल है, CR प्लस एक्वा है ना? यस Yes. So all 6 water molecule I can take inside. I can keep 3 chlorine outside, right? Plus क्या हम लोग वाटर का बाहर ला सकते हैं और क्लोरीन को अंदर ला सकते हैं? यस ओके विच टाइप ऑफ आइसोमेरिज्म? Hydrated Hydrate. या फिर हाइड्रेटेड या फिर सॉल्वेट, राइट? solvent. यस या फिर हाइड्रेट। तो क्लास अगर कॉम्प्लेक्स के अंदर वाटर लिगैंड है तो वाटर को हम लोग क्या कर सकते हैं? बाहर ला सकते हैं इन द फॉर्म ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो हम लोग इसको ऐसे भी कर सकते थे, CR H2O5 एक Cl अंदर, बराबर है? Cl2 डॉट H2 वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन H2, बराबर है? Yes. ओके तो दैट इज हाइड्रेट आइसोमर। समझा ना हम लोग को? यस ओके 15 करो।
क्लास वॉर्नर थ्योरम में बहुत डिटेल में देखा था। सिक्सटीन क्वेश्चन ना, 15 प्लस कोबाल्ट 3 विद अमोनिया। क्लास समझो कॉम्प्लेक्स हम कुछ ऐसा, राइट? CO NH3 क्या सर बी आएगा। 6, हाँ देखते हैं। CO NH3 6 raised to plus 3। what is charge on cobalt? +3। क्या हो गया इसका? वो प्राइमरी वैलेंस, राइट? what is coordination number of cobalt? 6। हो गया आपका सेकेंडरी वैलेंस। सेकेंडरी वैलेंस। ओके। अमोनिया is liberated during the heating of this complexes आएगा? नहीं। प्राइमरी वैलेंस ऑफ कोबाल्ट इज 6, करेक्ट है? नहीं, वो रॉन्ग है ना? रॉन्ग है। सेकेंडरी वैलेंसी ऑफ कोबाल्ट इज 6। सेकेंडरी वैलेंस इज कोबाल्ट इज 3, रॉन्ग है। सेकेंडरी वैलेंस ऑफ कोबाल्ट इज 6। ओके। अमोनिया इज लिबरेटेड ड्यूरिंग द हीटिंग ऑफ दिस कॉम्प्लेक्स। तो क्लास कॉम्प्लेक्स अगर हीट करोगे नॉर्मल तो ये डिसोसिएट नहीं होना चाहिए, राइट? बिकॉज इट कॉम्प्लेक्स कंपाउंड। यस। ये भी रॉन्ग है। Cryostochastic study gives the same result for all these complexes। हाँ क्लास सेम रिजल्ट। देखो क्लास, आपको अगर चैप्टर याद है सॉल्यूशन कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज, तो इस कॉम्प्लेक्स आपको हमेशा कितने आंसर देगा? यहाँ पे मैं लिखता हूँ Cl3, चलेगा ना? क्लास दिस 4 आयंस देगा। 4 आयंस है। तो क्लास अगर 4 आयंस देगा तो क्लास कोलिगेटिव प्रॉपर्टी डिपेंड्स ओनली ऑन द नंबर एंड नॉट ऑन द नेचर, राइट? नेचर। तो क्लास आप क्लास स्टडी करोगे तो आपको रिजल्ट हमेशा सेम ही मिलेंगे। क्लियर है? यस। Yes. भी होना चाहिए। समझे सब लोग को? यस। Yes. ओके गुड। 16 वाला इजी है बहुत ज्यादा। देखो मतलब बेरियम फ्लोराइड 1 मोल ऑफ 1 मोल ऑफ ये आएगा ना? क्या इनकरेक्ट पूछा है ना? इनकरेक्ट। ये तो आयंस प्रोड्यूस करेगा ही नहीं, बराबर? नहीं करेगा। यस। बिकॉज वो Yes. क्या है? CO NH3 थ्राइस Cl थ्राइस। तो आपको यहाँ पे आयंस नहीं मिलने चाहिए बिकॉज यहाँ पे काउंटर आयन नहीं है। ये सर सब पूरा बीच कॉम्प्लेक्स। हाँ तो यहाँ पे नो प्रेसिपिटेशन। हाँ बोलो क्या बोला आपने? सर बी भी इनकरेक्ट लग रहा है, हैज हायर इलेक्ट्रिकल। अरे बराबर है ना? डी में आपको कितने आयंस मिलेंगे? 3 आयंस मिलेंगे। और यहाँ पे कितने? 2 मिलेंगे। 2 मिलेंगे। तो 3 वाला ज्यादा कंडक्ट करेगा 2 से ना, कंडक्टिविटी। स्पेसिफिक सर बी कंडक्टर, वाला बोल रहा हूँ सर। स्पेसिफिक डी बोल रहे हो तुम? बी ऑप्शन। बी तो करेक्ट है ना? सर बी में दोनों को भी नहीं, बी ऑप्शन दोनों में 3 आयंस आ रहे हैं। सर बी में सेम आ रहा है, Yes. -2। नहीं बेटा, अभी उसके लिए ना तुम्हें इलेक्ट्रो का एक बड़ा टॉपिक है। अभी यहाँ पे बता दो क्यों नहीं आएगा मुझे। तो यहाँ पे काउंटर आयन कौन है? Cl ना? Cl और यहाँ पे कौन है? SO4। SO4। तो क्लास एक कंसेप्ट है, उसका नाम है ट्रांसपोर्ट नंबर इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में। तो Cl माइनस एंड SO4 माइनस में देखो, एनी चार्ज पार्टिकल इन मोशन कैन कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। सुना आप लोगों ने? यस। इलेक्ट्रोलिक कंडक्टर्स। अभी इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में आपको मैं पूछ रहा हूँ, आपको मालूम है तो बताओ। सुना Yes, इलेक्ट्रिक? हाँ। तो Cl एंड SO4 माइनस 2 हम लोग क्या करेंगे? समझो मेरे पास इलेक्ट्रोड है, राइट? पॉजिटिव। तो वहाँ पे Cl माइनस भी माइग्रेट करेगा बिकॉज वो नेगेटिव है, और SO4 माइनस 2 भी माइग्रेट करेगा, राइट? तो प्लस कंडक्टिविटी डिपेंड्स ऑन 2 थिंग्स। तो प्लस Cl माइनस एंड SO4 माइनस में ज्यादा फास्ट कौन मूव करेगा?
Cl minus. Cl minus. तो क्लास सीएल माइनस ज्यादा फास्ट मूव करेगा तो वो ज्यादा कंडक्ट करेगा, राइट? तो दैट Yes, इज कॉल्ड एज अ ट्रांसपोर्ट नंबर। क्या बोलते हैं इसको हम लोग? ट्रांसपोर्ट नंबर। तो सब आयंस का ट्रांसपोर्ट नंबर आपको मालूम होना चाहिए। वो क्वेश्चन थोड़ा डिफिकल्ट लेवल पे जाएगा आपको, पर अभी फिलहाल सीएल और एसओ का कंपेयर करेंगे तो क्लास बहुत इजी लॉजिक है इसके पीछे। क्यों? SO4 माइनस 2 का मोलर मास बहुत ज्यादा, राइट, एज कम्पेयर टू Cl Cl minus. minus. तो अंडर सेम कंडीशन द स्पीड ऑफ CL माइनस विल बी मोर देन SO4 2 माइनस। तो क्लास ऑप्शन भी करेक्ट लग रहा है फिर आपको? no sir. Yes. नो, बरा ना? Yes sir, समझ। नेक्स्ट सर बी में डायरेक्ट भी आएगा ना और इधर? डायरेक्टली भी आएगा बी में। हाँ सर, उधर उधर वैसे ऊपर भी 3 दिया, नीचे 2 आएगा ना? 2 है, हाँ। वैसे तो उस लॉजिक से तो भी इजी है। देखो बी में भी सेम प्रॉब्लम है। क्या आपको नंबर ऑफ आयंस कितने मिलेंगे? 3 3, और दूसरे में 2। तो नंबर 2 ऑफ आयंस मिलेगी। मोर, नंबर ऑफ आयंस ज्यादा हो गए तो कंडक्टिविटी वैसे ही बढ़ गया। ओके, तो ये तो ज्यादा अच्छा एक्सप्लेनेशन है। क्लियर है? यस। ओके। Yes. Which of the following compounds have same effective atomic number? क्लास से फटाफट कर लेते हैं। क्लास निकल का एटॉमिक नंबर कितना है? 28, राइट? Yes. प्लस कोबाल्ट, कार्बन मोनोऑक्साइड, मोनो 28 लिगेंड, तो 4 to the 8 कितना होता है? 36। हाँ, 36. 36। फटाफट सेकंड में एफिक एटॉमिक कितना है? 26. 26। और क्लास उसके बाद चार्ज कितना है? +2। +2. -2 करना पड़ेगा, राइट? +12। ये समझ रहे हैं आपको क्या कर रहे हैं हम लोग? यस। Yes. रूल क्या है? Z minus X plus Y. Y. That is atomic number, X is charge and Y is number of electron by ligand, right? Yes. Yes. Number 3, Zn twice. Class zinc atomic number कितना है? 29, 30. right? Zinc 30, I'm sorry, zinc 30 है, 30। zinc 30 है। उसके बाद चार्ज कितना है? +2 है, तो -2 +8 बराबर है। 8. ओके, फोर्थ में निकल 28, चार्ज उसका है +2 +8। बी में प्लेटिनम, प्लेटिनम का एटॉमिक नंबर 78. 78। 8. वेरी गुड। पिटाई और होगी 78, 79, 80 बरा 78 -4. 4 +12। +12। और सिक्स में 26 -3 +12 बराबर है। करो फाइंड। सर आ रहा है सिर्फ। इसका सेम आ रहा है। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड। 36 36 36 आ रहा है। ऑप्शन बी, बी। ठीक है। 18 करो। ये तो बता रहे ऑप्शन ए, ये रॉन्ग है। बराबर है सर। करेक्ट ही पूछा है ना? Yes sir. ऑप्शन बी भी करेक्ट लग रहा है मुझे। The hybridization of metal तो determines the चार तीनों करेक्ट है, चारों करेक्ट है, All of this भी है ना? ऑल ऑफ दिस आएगा 18 में। अलग। बराबर ना? सब लोग को समझाइए। Yes. ओके, ओके, ये तो इस चैप्टर का क्वेश्चन नहीं है, फिर भी आप कर पाओगे। sp2 लीनियर, राइट? dsp2 सर ट्रायगोनल प्लेनर आएगा ना? Linear है, SP2 SP linear. sp2 सॉरी sp2 ट्रायंगुलर डायगोनल प्लेनर। प्लेनर। हाँ, dsp2 स्क्वायर प्लेनर। स्क्वायर प्लेनर। स्क्वायर प्लेनर। dsp3 ट्रायगोनल बाइपिरामिडल। यस ट्रायगोनल बाय। sp3d2 ऑक्टाहेड्रल। Octahedral. ठीक है, देखो अकॉर्डिंगली ए। ये है। ये ऑप्शन। ठीक है, चलो 20 वाला करो।
नंबर वन पर इलेक्ट्रॉन्स। तो क्लास ये तो बहुत लेंदी नहीं होगा, फटाफट देखते हैं। क्लास कोबाल्ट एटॉमिक नंबर कितना है? 27 27 बराबर है। उसका चार्ज कितना है? तो AR +3 है। +3 है। AR 3D7 4s राइट। अगर +3 चार्ज है तो 3D6 4s0 बराबर है ना? बराबर है। 0 यस। कोबाल्ट क्लास लिगेंड कैसे है इसका? स्ट्रॉन्ग है वीक है? वीक लिगेंड है। वीक है वीक है। Ligand. तो क्लास वीक है तो इसको इसमें पेयरिंग नहीं होगा बराबर ना? नहीं होगा ये। तो 1 2 3 4 5 एंड 6 अनपर इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं यहाँ पे? 4 है। 4 है। समझा? ओके। प्लस NaCO4 प्लस निकल एटॉमिक नंबर 28 राइट। तो 28 बोला तो AR 3D8 4s2 बराबर है। यस। प्लस NaCO4 प्लस यहाँ पे इलेक्ट्रॉन को पुश बैक होगा? नहीं होगा। होगा। यस होगा यस। होगा। स्ट्रॉन्ग लिगेंड है। स्ट्रॉन्ग लिगेंड। तो यहाँ पे सब इलेक्ट्रॉन 1 2 3 4 5 और ये 2, तो प्लस ये सब इलेक्ट्रॉन 8 और 2 10 इलेक्ट्रॉन क्या होंगे? पुश बैक होंगे राइट। यस। यस 1 Yes. 2 एक्चुअली पहले ऐसा था ना, तो प्लस पुश बैक होगा तो ये सब और ये फील्ड हो जाएगा। सब फील्ड हो जाएगा राइट। यस। तो अंत पर इलेक्ट्रॉन 0 होगा यहाँ पे यस बराबर है। प्लस NaCl4 क्लोरीन इज अ वीक लिगैंड राइट। Yes. 3D8 4s2 और क्लास NaCl4 में निकल कर कितना चार्ज है? +2 चार्ज है। तो यहाँ पे +2 है। 3D8 4s0 तो 8 इलेक्ट्रॉन है और 2 इलेक्ट्रॉन अनपेड इलेक्ट्रॉन। 1 2 3 4 5 6 7 8 दो अनपेड इलेक्ट्रॉन बराबर है। यस ओके। प्लस क्यूप्रा अमोनियम कॉपर एटॉमिक नंबर 29 3D10 4s1 पर क्लास कॉपर में चार्ज कितना है? +2 राइट। +2 है। 1 अनपेड 3D9 आएगा। 3D9 4s0। 4s0. 4s0 तो डी में कितने इलेक्ट्रॉन? 9 तो एक अनपेड रहेगा राइट। Yes. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 तो 1 प्लस ऑप्शन देखो अभी क्या क्या आ सकता है? 4 0 2 एंड 1। बी 4 0 2 एंड 1 ऑप्शन बी बराबर है। यस Yes. 21 ट्राई करो फटाफट। CONH36 डायमैग्नेटिक डायमैग्नेटिक। करेक्ट है। करेक्ट है। प्लस क्यू अमोनिया कौन सा लिगैंड स्ट्रांग है राइट। स्ट्रॉन्ग है, वो एयर कर देगा। तो कोबाल्ट सब इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा? वो पुश बैक करके उसको पेयर करवाएगा। तो डायमैग्नेटिक करेक्ट है या फिर करके देखते हैं। व्हाट इज चार्ज ऑन कोबाल्ट? +3 ना। +3। Yes. 3D6 4s0 राइट। उसमें से अमोनिया स्ट्रॉन्ग लिगैंड है तो सब इलेक्ट्रॉन को पुश बैक करेगा। तो 1 2 3 4 5 6 सब इलेक्ट्रॉन ऐसे हो जाएंगे राइट। तो प्लस ये हो गया डायमैग्नेटिक। समझा? MnCN6 Mn24 है ना? 25 है। 25 है। 25 3D5 4s2। 4s2 तो अब इसका चार्ज कितना है? +3 +3 तो 3 इलेक्ट्रॉन निकालने पड़ेंगे हम लोग राइट। S से 2 और D से 1 तो 3D4 हो जाएगा बराबर। यस और क्लास CN कैसे लिगैंड है? स्ट्रॉन्ग है। Strong. तो यहाँ पे भी सेम प्रॉब्लम। ये पेड़ हो गया राइट। यस। यहाँ पे कोई भी अनपेड इलेक्ट्रॉन नहीं है, ये भी इनकरेक्ट है। Complexes of Ti+3 V+3 and Cr+3 are always paramagnetic. Q
क्यू क्यू। तो क्लास ये क्या बोल रहे हैं, डायमैग्नेटिक वो करेक्ट है अपना, ऑप्शन बी रॉन्ग है ना, इनकरेक्ट ऑप्शन बी है बराबर। यस ऑप्शन सी करेक्ट है क्या? कॉम्प्लेक्स ऑफ टी आई प्लस 3 V प्लस 3 एंड Cr प्लस 3 ऑलवेज पैरामैग्नेटिक, ऐसा क्यों होना चाहिए? चल देखते हैं। क्लास टाइटेनियम एटॉमिक नंबर कितना है? 22 ना। 22 तो Ti प्लस 3 3d2 4s2 राइट। तो क्लास टाइटेनियम प्लस 3 सेट में क्या 3d1 4s0 बराबर है। तो क्लास उसके से एक ही इलेक्ट्रॉन है, तो क्लास उसको हम लोग पुश बैक करके पेयर नहीं कर पाते हैं, तो क्लास ये हमेशा पैरामैग्नेटिक होना चाहिए समझा। यस Yes. यस ओके वैनेडियम 23 23 3d 3 4s2 3d3 4s2 प्लस 2 सेट में 3d2 हो जाएगा राइट 4s0। तो इसको तो पेयर कर सकते हैं हम लोग, पर क्लास पेयर कर सकेंगे तो प्रॉब्लम ये है, आपको हाइब्रिडेशन कौन सा करना है, इसको हम लोग पुश बैक करेंगे तो क्लास हाइब्रिडेशन कौन सा होगा, 1 2 3 4 d4 हो जाएगा ना। D4 होगा। d4 हाइब्रिडेशन होता नहीं, नॉट पॉसिबल एनर्जी कंसेप्ट से, तो क्लास तो इसके लिए इसको पेयर नहीं करेंगे हम लोग समझा। लास्ट हाइब्रिडेशन कौन सा होगा, लास्ट कौन सा d3 ना, d3 sp2 बराबर sp3 d2 या फिर sp2 d2 sp3 बराबर। Yes. क्लास हाइब्रिडेशन हमें मालूम है d3 वाला, तो क्लास अगर हम लोग d4 वाला हाइब्रिडेशन अननोन है, तो क्लास अगर इसको हम लोग पीछे रख लेंगे इसको, तो हमें d4 पे जाना पड़ेगा, क्लास d4 नॉट पॉसिबल राइट, तो शायद ये भी करेक्ट होगा, मैं एक बार चेक करता हूँ चलेगा। सर D3sp2 का शेप कैसे रहता है? ऑक्टेडल रहते हैं। d3 sp2 D3sp2 तो अपना ये पेंटागोनल बाइपिरामिडल ना, d3 sp2 होगा, d3 sp3 होगा, सर D3sp2 d3 sp2 d3 sp2 होता है क्या, पहली बात तो सर नीचे आपने लिखा था ना उसका एक शेप। यस सर होता है। होता है d3 sp2 sp3 d2 एंड d2 sp3। अपना आयोडीन पेंटाक्लोराइड का कौन सा होता है, IF5 का, IF7 का, उसमें कौन सा d3 कितना लगे 3 1 4 नहीं d3 sp तो नहीं होता, d3 sp3 होता है, ये भी अननोन है शायद, d3 sp3 होता है, उसका पेंटागोनल बाइपिरामिड आता है d3 यस सर D3sp3 का आएगा पेंटागोनल बाइपिरामिडल। यस हाँ वो नहीं है, sp2 नहीं है सॉरी, ठीक है। सर तो ऊपर वाला बी ऑप्शन में मैंगनीज का 3D4 आया ना, तो उसके अंदर भी पॉसिबल नहीं रहना चाहिए ना। हाँ है ना, देखो sp3 हो d3 होगा ना, d3 कैसे d3 हो सकता है ना, d3 s आगे जा, d3 पॉसिबल, d3 तक पॉसिबल है, d4 नहीं पॉसिबल, यहाँ पे d3 है ना, चेक करो। सर मैंने पहले क्वेश्चन पूछा था ना आपको, वो यही था। क्या? एमएन, वो एमएन के अंदर उसने 4 इलेक्ट्रॉन था ना, तो उसने एक इलेक्ट्रॉन को पेयर किया था और बाकी के दोनों को अनपेड ही रखा था। कहाँ पे वो क्वेश्चन का आंसर दिखाना मुझे, एक में काम कर दिया, ऑप्शन सी वाला है ना, मतलब ये तो है बराबर है जो है वो, पर इसको एक बार वापस चेक करता हूँ ठीक है। यस सर। उसका डी ऑप्शन देखते हैं, ये तो परमानेंट होने का कोई चांस नहीं राइट, COCN6 प्लस COCN6 प्लस, ये तो सी तो एकदम इजी, ये डी ऑप्शन तो एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड है, CO प्लस 3 सेट में क्या होता है बोलो मुझे, 3d6 4s0 बरा ना, what if Fe26 3d7, तो व्हाट इज कोबाल्ट 3d7 4s2 बराबर है, प्लस बोलते यस जाओ। Yes. प्लस 3 स्टेट में क्या होगा वो 3d6 4s0 बराबर है। 4 0. यस ओके CN कैसे लेके आना है,
स्ट्रॉन्ग लिगेंड। स्ट्रॉन्ग लिगेंड है। तो सब इलेक्ट्रॉन को पेयर कर देगा, तो यहाँ पे कोई भी चांस नहीं है आपका कॉम्प्लेक्स क्या होने का, पैरामैग्नेटिक। पैरामैग्नेटिक। ठीक है, तो ऑप्शन डी इज इनकरेक्ट। मुझे ऑप्शन सी एक बार चेक करने दो क्यों नहीं होता। ओके 22 सॉरी, लिमिटेशंस ऑफ वीबीटी। क्लास पढ़ा आपने लिमिटेशन ऑफ वीबीटी टेक्स्ट बुक में? लिमिटेशन ऑफ वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। एनसीईआरटी में है सर। क्या बोलो? आपने पहले बात किया था क्या, वो बताओ मुझे सर पहले। सेकंड थर्ड और फोर्थ आएगा। क्यों बोलो फर्स्ट क्यों नहीं आएगा? स्पिन एंगुलर स्पिन मोमेंट के बारे में कुछ बोला ही नहीं था वैलेंस बॉन्ड थ्योरी में। सर वो डिस्कशन नहीं कर इन सम सकते। केसेस, चलो पहला ऑप्शन देखते हैं। इन सम केसेस करेक्शन कोरिलेशन बिटवीन ज्योमेट्री एंड मैग्नेटिक प्रॉपर्टी कैन नॉट बी एक्सप्लेन। बराबर है। इन सम केसेस रिलेशन बिटवीन ज्योमेट्री एंड मैग्नेटिक प्रॉपर्टी कैन नॉट बी एक्सप्लेन। तो क्लास वैलेंस बॉन्ड थ्योरी हमें ज्योमेट्री और मैग्नेटिक प्रॉपर्टी बारे में कोई भी एक्सप्लेनेशन कोरिलेशन नहीं देता, ये कोरिलेशन बोला है, तो ये ऑप्शन लिमिटेशन है उसका। क्लास वो लिमिटेशन किसने कंप्लीट किया? सीएफटी ने। बराबर है। वीएफटी ने। Yes. यस। हाँ, it cannot explain the spin only contribution to magnetic moment। ये भी करेक्ट है। it cannot explain the spin only contribution to magnetic moment। okay, हम लोग जो फॉर्मूला यूज करते हैं किसके लिए यूज करते हैं हम लोग? सिर्फ ऑर्बिटल मैग्नेटिक मोमेंट के लिए। ये भी करेक्ट है। सर थर्ड करेक्ट। थर्ड भी सेकंड वाला, करेक्ट है। सेकंड वाला करेक्ट है, सॉरी सेकंड वाला करेक्ट नहीं है। इट कैनॉट एक्सप्लेन द स्पिन ओनली कॉन्ट्रीब्यूशन। क्लास ये तो वही तो करता है क्लास, एक्सप्लेन ओनली। ये फॉर्मूला आपका क्या फॉर्मूला है? n into n+2। what is formula is spin only magnetic moment। बराबर ना? यस। यस। आपने डी ब्लॉक एलिमेंट चैप्टर सीखा रहेगा, स्पिन ओनली मैग्नेटिक मोमेंट मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज में। यस। यस। Yes. तो क्लास ऑप्शन 2 तो उसका ये कैनॉट, तो ये क्या कर सकता है, तो ये इसका लिमिटेशन नहीं होगा, राइट? यस। देयर इज ये नो थर्ड डिस्टिंक्शन। हां, देयर इज नो डिस्टिंक्शन बिटवीन स्ट्रांग एंड वीक फील्ड लिगैंड। क्लास ये भी इसका लिमिटेशन है। बराबर है। Yes. या लिमिटेशन है बराबर है। यस सर। ओके, द ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी ऑफ इनर, हाँ ये तो है, ये पूरा इसमें लिखा हुआ है। द ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी ऑफ इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स ऑफ D3 D3 कैन नॉट बी एक्सप्लेन। ये टेक्स्ट बुक में सब लिखे हुए हैं आपके, तो ये मुझे तक फर्स्ट है इसका, सिर्फ सी आंसर आना चाहिए इसका। सी यस। इनर कॉम्प्लेक्स ऑफ D3 D4 D5 कैन नॉट बी एक्सप्लेन। क्लास ये लिखा है आपके टेक्स्ट बुक में, ठीक है? तो फोर्थ वाला एक्सप्लेन करो ना। The order of reactivity of inner orbital complex of D3 D4 D5 and D6 ions cannot be explained। तो इसका मतलब अलग अलग कॉन्फ़िगरेशन में D3 D4 D5 अगर ऐसा कॉन्फ़िगरेशन है, मतलब कॉन्फ़िगरेशन, तो उसमें ज्यादा रिएक्टिव कौन होगा और कम रिएक्टिव कौन होगा? अगर आपका कॉम्प्लेक्स है D2 में, इसमें इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 3 है या फिर 4 है? ओके बता दो मेरे को कैसे एग्जैक्टली। तो क्लास में बस कॉम्प्लेक्स है XYZ कोई, तो उसके डी में कितने इलेक्ट्रॉन है बता मुझे पहले। कितना देगा? D2 D3 है ना? D3 कॉन्फ़िगरेशन, राइट? कोई दूसरा कॉम्प्लेक्स है उसका डी कौन क्या है? D4। 4 है। एंड सो ऑन। तो बस इन दोनों में ज्यादा रिएक्टिव कौन होगा? D3 होगा, D4 होगा या D5 होगा एक्सेट्रा? वो थियरी एक्सप्लेन नहीं कर सकता। यहाँ पे एक्चुअली एक्सेट्रा लिखना चाहिए, D3 D4 D5 D6 एक्सेट्रा, ठीक है? यस। ओके, वो लिमिटेशन प्लस वो याद रखो, ऐसे वो ज्यादा डिटेल में नहीं जा सकते हम लोग। 23
CFT क्लास हमने CFT किया था आराम से करते हैं। प्लस क्रोमियम व्हाट इज एटॉमिक नंबर? +2 चार्ज 24 तो उसका चार्ज कितना दिया उन्होंने? +2 ना, 22 होगा। तो 24 तो 22 तो एक्चुअली 3d5 4s1 होता है राइट, तो इट विल 3d3 बराबर 4s0 बराबर है चलो। 3d4 3d4 आएगा, +2 चार्ज है। 4s0 ओके। क्लास लिगेंड कौन सा है, स्ट्रॉन्ग या वीक है? स्ट्रॉन्ग है। स्ट्रॉन्ग है। हाँ, तो क्लास आपका ये ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स है। यस ऑक्टाहेड्रल बोला है ना उन्होंने, हाँ वो भी चेक करना है, नहीं तो सबसे इंपॉर्टेंट वही तो है। क्लास ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री तो क्लास T2G एंड EG राइट। T2G में कितने ऑर्बिटल होते हैं? 3 बराबर है, और EG में 2। 2 प्लस लिगेंड स्ट्रॉन्ग है तो क्लास एक ऑप्शन नहीं, दूसरे का ऑप्शन नहीं, तीसरे का ऑप्शन नहीं, क्लास चौथे का ऑप्शन क्या है? या तो जम करे या तो पेयर हो। क्लास व्हाट इज मोर बेटर ऑप्शन? पेयरिंग। pairing क्लास बिकॉज डेल्टा हाई है राइट, यस yes तो ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पे पेयर होगा, तो क्लास का अनपेयर इलेक्ट्रॉन होगा 2 बराबर है। यस समझा सब लोगों को? सिंपल है। सेम मैग्नेटिक प्रॉपर्टी, क्लास ये फटाफट करते हैं हम लोग। क्लास irrespective of the nature of ligand, हाँ क्लास बोलो irrespective of nature of ligand। मुझे तो ऑप्शन सी लग रहा है, फिर भी देखते हैं, हम लोग कैलकुलेट करते हैं। क्लास चलो D1 प्लस D1 बोलो, एक ही इलेक्ट्रॉन है ना, यस क्या होगा? पैरामैग्नेटिक राइट। पैरामैग्नेटिक। प्लस D2 पैरा आएगा। पैरामैग्नेटिक राइट। D3 पैरा D7 1 पैरा 2 3 प्लस ऊपर गया तो समझे, नीचे ऑक्टाहेड्रल है, पेयरिंग होगा। नीचे हो, समझो ऑक्टाहेड्रल है ठीक है, पेयरिंग हो भी नहीं सकता, नहीं भी हो सकता राइट। क्यों? आपको लिगेंड स्ट्रॉन्ग या वीक से डिसाइड करना पड़ेगा राइट। समझो पेयरिंग हुआ तो 1 2 3 4 5 6 एंड ऊपर एक 7 7 बराबर है, पैरा बराबर। कौन पैरा सी किसकी बात करें हम लोग? D7 की। 7 बस अगर पेयरिंग नहीं होता तो 1 2 3 4 5 6 7 क्लास को, फिर भी वो पैरा ही होता। लिगेंड स्ट्रॉन्ग है क्या? इररिस्पेक्टिव नेचर ऑफ लिगेंड बोल रहे हैं, बराबर है हाँ या ना? यस तो क्लास आपने देखा है यहाँ पे, अगर लिगेंड वीक होगा तो भी अब क्या, ठीक है मैं वापस बताऊँ, D7 वापस बताता हूँ एक बार। क्लास माय क्वेश्चन इज आपके लिए अभी D7 देखो, D7 की बात करते हैं। क्लास अगर स्प्लिटिंग कम हुआ रहेगा तो क्लास क्या होगा? स्प्लिटिंग कम हुआ रहेगा तो पहला इलेक्ट्रॉन, दूसरा इलेक्ट्रॉन, तीसरा इलेक्ट्रॉन राइट, तो इलेक्ट्रॉन ऊपर जंप करेगा राइट, जंप करेगा ये। फिफ्थ राइट, फोर्थ फिफ्थ, बाद में पेयरिंग सिक्स्थ एंड 7 पेयरिंग। क्लास बोलो क्या है ये बोलो? पैरामैग्नेटिक है। पैरामैग्नेटिक है ठीक है। क्लास अगर लिगेंड, अगर आपका लिगेंड स्ट्रांग होता तो भी क्या होता बोलो बच्चों लोग? नीचे पेयरिंग होता, ऊपर एक अनपेड। तो नीचे पेयरिंग होता और ऊपर एक अनपेड बचता। तो क्लास तो दोनों केस में लिगेंड स्ट्रांग है या फिर लिगेंड वीक है, दोनों भी केस में कैसा बोलो मुझे वो? पैरामैग्नेटिक पैरामैग्नेटिक। ओके क्लास D9 के साथ ऐसा है,
D8 के साथ ऐसा है, D8 के साथ, चलो 8 के साथ देखते हैं। प्लस 8 के साथ अगर पेयरिंग नहीं होता तो 1 2 3 4 5 6 7 8, राइट? ये D8 हो गया आपका, बराबर है? अगर इलेक्ट्रॉन ने ऊपर जंप किया, बराबर है? यस और नो? यस। ओके। प्लस अगर स्प्लिटिंग कम होता तो प्लस क्या होता, बोलो स्प्लिटिंग कम होता तो भी वही होता ना, सेम होता, चेक करो। सेम पैरामैग्नेटिक आएगा। पैरामैग्नेटिक आएगा। तो प्लस D1 में, D2 में, D3 में, D7 में, D8 भी कैसा आपका D8 में पैरामैग्नेटिक है। अगला D3, D9 चेक करते हैं, D9 6 भी दिया, क्लास 6 देखते हैं, 6 D6, क्लास D6 में क्या होगा, मुझे बोलो 6 में क्या होगा? अलग अलग दिखाएगा, अगर स्ट्रांग रहेगा तब डायमैग्नेटिक हाँ, आएगा और वीक रहेगा तब पैरामैग्नेटिक आएगा। वेरी गुड, समझा ना? यस। अगर अगर डेल्टा इज ग्रेटर देन पी, तो आपका क्या होगा? डेल्टा ग्रेटर देन पी तो आपको ये ऐसा मिलेगा, बराबर है? एंड पूरा पेड़। डेल्टा, हाँ, डेल्टा लेस देन पी होगा तो कैसे होगा? डेल्टा लेस देन पी होगा तो कैसे होगा? एक ही 1 पेड़ रहेगा। 3 4, सॉरी 1 2 3 4 5, बराबर है 6। तो क्लास यहाँ पे क्या पैरामैग्नेटिक हो गया, और पहले केस में क्या था, वो डायमैग्नेटिक, बराबर है? डायमैग्नेटिक उनका मैग्नेटिक मैग्नेटिक बिहेवियर चेंज हो गया, तो मैग्नेटिक बिहेवियर चेंज हो गया कि नहीं हो गया? हो गया। चेंज हो गया। कौन से केस में? D6 D6 में, बराबर है? तो D6 में क्या हो रहा है आपको? यस। डिपेंडिंग ऑन नेचर ऑफ लिगेंड आपको डायमैग्नेटिक या फिर पैरामैग्नेटिक मिल सकता है। प्लस हम बहुत ज्यादा कंफ्यूज हो रहे हैं आपको या फिर बताओ, मुझे नहीं समझा, बोलो मैं एक्सप्लेन कर सकता हूँ किसी और तरीके से। समझा सर। श्योर? यस। ओके। डन? मतलब पक्का समझा ना? नहीं तो नहीं बोलो बिना, कुछ फर्क नहीं पड़ता, हम लोग आराम से करेंगे। बाकी लोग, ये सर क्लियर एक है? और वापस बताओ। देखो तुम्हें क्या होना, यहाँ पे क्या पूछा है क्वेश्चन को वो समझो। वो क्या बोलते हैं, लिगैंड स्ट्रॉन्ग या फिर लिगैंड वीक भी है, कुछ फर्क नहीं पड़ना चाहिए। स्ट्रॉन्ग होने के बाद भी पैरा, और वीक होने के बाद भी पैरा या फिर डाई, ऐसा मिलना चाहिए आपको। बताता हूँ, चलो 1 मिनट दो मुझे। क्वेश्चन पढ़ो अच्छे से। सबसे पहले क्या क्वेश्चन लिखा है, बोलो। रिस्पेक्टिव ऑफ नेचर ऑफ लिगैंड, राइट? यस। कॉम्प्लेक्स के लिए सेम मैग्नेटिक प्रॉपर्टी। तो मैं इसका डाई कप को, तो मैं ये वाला एग्जांपल लेता हूँ, D6 वाला लेता हूँ। लो D6 वाला एग्जांपल, तो मुझे बताओ, अगर T2G एंड EG, T2G एंड EG, T2G में 3 ऑर्बिटल और EG में 2 ऑर्बिटल, ठीक है? अभी मैं बताता हूँ, तो अगर लिगैंड कैसा है, बोला मैं बोलता हूँ लिगैंड कैसा है, वीक है। लिगैंड कैसा है, वीक है। तो अगर वीक लिगैंड होगा तो क्या होगा, बोलो? स्प्लिटिंग कम होगा। स्प्लिटिंग कम होगा। तो क्लास आपका क्या होगा, डेल्टा विल बी लेस देन पेयरिंग, बराबर है? यस। एग्री करते हो? डेल्टा विल बी लेस देन पेयरिंग, स्प्लिटिंग कम हो रहा है, डेल्टा विल बी लेस देन पेयरिंग। तो डेल्टा का पेयरिंग से कम है, तो पहले लिखेंगे तो कोई ऑप्शन होता ही नहीं, दूसरे के पास ऑप्शन नहीं, तीसरे का तो ऑप्शन नहीं, राइट? प्लस चौथे का पास ऑप्शन है, या तो जंप करे या तो पैर हो जाए। क्लास क्या करेगा वो? जंप करेगा। जंप करेगा। ये चौथा, ये पांचवा, फिर सब 6 वाला क्या करेगा? पैर यस। होगा। अब पैर क्या होगा, क्योंकि उसको 2 काम करने पड़ेंगे, ऊपर क्या तो जंप भी करना, पैर भी करना, तो उससे अच्छा क्या करेगा, नीचे वो सिर्फ पैर हो जाएगा, बराबर है? तो टेल मी दिस कॉम्प्लेक्स इज पैरा। पैरामैग्नेटिक, क्योंकि उसके पास कितने हैं, 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। यस। प्लस वही कॉम्प्लेक्स D6 अगर स्ट्रॉन्ग लिगैंड के साथ बनता तो क्या होता, स्प्लिटिंग ज्यादा ज्यादा। होता, राइट?
स्प्लिटिंग ज्यादा होता तो क्लास अभी क्या ज्यादा है, डेल्टा ग्रेटर देन पी, बराबर है। तो इसके लिए भी क्या है, फर्स्ट सेकंड कोई ऑप्शन नहीं है, सेकंड के ऑप्शन नहीं, थर्ड के ऑप्शन नहीं, क्लास चौथा क्या करेगा, पेयर होगा, जंप करेगा, पेयर करेगा। यहाँ पे पेयर Yes. करेगा और यहाँ पे पेयर करेगा। तो क्लास आपको लग रहा है अगर कॉन्फिडेंस D6 होगा तो वीक लिगैंड होगा, अगर लिगैंड वीक होगा तो कॉम्प्लेक्स पैरामैग्नेटिक होगा, और लिगैंड स्ट्रॉन्ग होगा तो कॉम्प्लेक्स डायमैग्नेटिक होगा। तो क्लास क्वेश्चन में पूछा क्या है कि ऐसा कौन से केस में नहीं होगा, आर यू क्लियर? Yes. आई होप यू अंडरस्टैंड नाउ। Yes, sir. Good. So 25 मतलब मैंने फॉर्मूला लिख के दिया, आपके पास है फॉर्मूला वो, क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी, ढूंढते हम लोग, लास्ट टाइम लिखा था हम लोगों ने, शायद हमारे पास मिले, चलो उसको ढूंढते हैं फॉर्मूला को, यहाँ पे तो किधर जाएगा, Yes. क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी CFSE, मतलब आपने लिख के रखा है, यस। Yes. क्या फॉर्मूला बोलो? -4 dq number of electrons in tetrahedral plus Plus 6 0.6. dq number 6 of dq. electrons in a octahedral. ऑक्टाहेड्रल, नाइस वीडियो। सर T2G आएगा। हाँ T2G है सर, हाँ T2G हाँ T2G। हाँ थीटा ऑक्टाहेड्रल नहीं होगा, ठीक है। चलो आप एक बार बोलो CFSE, एक मिनट मुझे इसको छोटा करना मुझे, हाँ बोलो CFSE इज इक्वल टू, बोलो -4 dq -4 DQ DQ into number number of of electrons electrons in T2G T2G plus 6 dq into number of electrons in EG. EG, बराबर है। तो क्लास CFSE फिर उनको पूछा है फॉर्म विद द CN लिगैंड एंड मेटल आयन फाइन कॉन्सेंट्रेशन D4, क्लास D4 बोलो, लिगैंड स्ट्रॉन्ग है राइट, तो क्लास यहाँ पे ऊपर ही देखते हैं, क्लास D4 में क्या होगा, लिगैंड स्ट्रॉन्ग है तो इलेक्ट्रॉन क्या होंगे, पेयर होंगे या जंप करेंगे, पेयर हो गए। पेयर होंगे, बराबर ना। प्लस 1 2 3 4 बराबर है, D4 है ना, कॉन्फ़िगरेशन चेक करो, D4 प्लस एवरीवन। Yes. अनप्रेडिक्टेबल, Yes. तो क्लास T2G में कितने इलेक्ट्रॉन है, 2 कितने, 2 2 या 4 है, प्लस अनप्रेडिक्टेबल नहीं बोला, फॉर्मूला में सिर्फ इलेक्ट्रॉन इन T2G बोला है, 4 4 4 है। है, 4 है राइट, तो -4 इंटू, सॉरी -4 इंटू, तो CF से आपका होगा माइनस, सॉरी 4 इंटू 4 राइट, कितना आएगा, 16 -16 सॉरी, हाँ। तो देखो अभी यहाँ पे मैंने 4 DQ लिया ना, कभी कभी वो क्या लेते हैं, इंस्टेड ऑफ 4 DQ दे टेक व्हाट 0.4. 0.4, मैं इसका रीजन बताता हूँ। यहाँ पे हमने लिया है 4, ठीक है मैं कहाँ पे लिखूँ, चलो मैं थोड़ा सा पेज लूँ, प्लस अभी मैं यहाँ पे लिखता हूँ, चलेगा कहाँ पे, यहाँ पे, चलो अपने अपने याद है आपको, मैंने बताया था स्प्लिटिंग होता है, तो प्लस 3 ऑर्बिटल का एनर्जी क्या हो गया बोलो, कम हो गया राइट, 5 में से, तो दैट शुड बी 2/5 बराबर ना, डेल्टा 0, अगला ऊपर कितना आता है बोलो, 3/5 डेल्टा 0, तो क्लास मैं इसको लिख सकता हूँ बोलो 0.6 डेल्टा 0 राइट, या फिर 0.4 0.4 डेल्टा 0, प्लस एक ऑप्शन और है, अगर आपको 0.6 नहीं लिखना तो प्लस ये 0.6 प्लस 4 कितना होता है, 1 होता है राइट, 1 प्लस एक तरीका और है, इफ यू डोंट वांट 0.6 यू कैन राइट 6 DQ या 6 डेल्टा 0, और इसको लिख सकते हो आप क्या 4 डेल्टा 0, इसलिए इसमें भी अलाउड है।
सॉरी डेल्टा लिखूंगा, डी लिखा है, डेल्टा लिखो एक ही होता है। बस ये तरीका है लिखने का, कुछ प्रॉब्लम नहीं है फ्रैक्शन में। तो बस आप डेल्टा 0 लिख सकते हो या फिर आप 10 डेल्टा 0 लिख सकते हो, ये भी अलाउड है, ठीक है। 10 डेल्टा 0, तो हमने जो फॉर्मूला लिखा था वो किसका था, 10 डेल्टा 0 का। अभी यहाँ पे हमको किसको में रिकॉर्ड है, पॉइंट में, राइट, फ्रैक्शन में चाहिए उनको। तो क्लास फ्रैक्शन में चाहिए तो हम लोग क्या करेंगे, इंस्टेड ऑफ मल्टीप्लाई 4 वी मल्टीप्लाई बाय व्हाट, 0.6 and 0.4 0.4 से मल्टीप्लाई करेंगे। 0.4 से करेंगे तो आंसर कितना आएगा आपका, -1.6 -1.6 -1.6। तो ये फॉर्मूला लिखा है, इसको फॉर्मूला को हम लोग क्या करते हैं, कॉपी पेस्ट करते हैं बाजू में। ये क्या कॉपी पेस्ट हो गया, प्लस हम लोग लिखते हैं बाजू में, ये फॉर्मूला भी पॉसिबल है। तो इंस्टेड ऑफ 4 वी कैन राइट व्हाट, बोलो 0.4 और यहाँ पे 0.6 0.6। ये फॉर्मूला भी रॉन्ग नहीं है, डिपेंडिंग ऑन आपको क्वेश्चन में क्या पूछा है। चलो ये हो गया। क्लास दूसरा कौन सा है, डी 5 है ना। तो डी 5 के लिए क्या आएगा, डी 5 के लिए 1 2 3, तो यहाँ पे भी T2G में 5 और इलेक्ट्रॉन, राइट। तो क्लास क्या आएगा, 0.4 इंटू 5 बराबर है, क्लास बोलो Yes. yes -0.4 इंटू 5 कितना होगा, 2.0। 2.0 -2 -2.0 बराबर है। मतलब बाद में D6 है बराबर है, yes 6 बोला तो 6 in -4 DQ into 6। अभी 5 ना, 1 2 3 1 2 3 4 5 6 क्लास सबके सब T2G में है बराबर है। तो Yes. -0.4 इंटू 6 कितना आएगा, 2.4 -2.4 -2.4 7 बोला तो एक इलेक्ट्रॉन ऊपर चला जाएगा, राइट। yes तो -0.4 इंटू 6 प्लस 0.6 इंटू 1 बराबर ना, क्या बराबर है फॉर्मूला, यस। या फिर प्लस। तो 0.4 इंटू 6 कितना होगा, -2.4 प्लस 0.6 -1.8, राइट। -1.8 1.8 चेक करो आंसर, सी ऑप्शन। ये ऑप्शन, ठीक है। प्लस अभी मुझे थोड़ा सा जल्दी है, जल्दी जाना है मुझे, तो हम लोग आज यहाँ पे रुकते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में आपको जो भी डाउट्स है मैं आपको क्लियर कर देता हूँ, ठीक है। आज थोड़ा रुकना है जल्दी, हाँ। yes sir yes नेक्स्ट लेक्चर वो सिनर्जी के इफेक्ट के बारे में बताओ। सिनर्जी इफेक्ट